નમસ્કાર મિત્રો, સ્ટેટ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। प्रसन्नता होती है कि कभी 2005 में यह यात्रा प्रारंभ की थी तो डर का भय का साया था। उस समय लोगों को ढूंढ ढूंढ करके बुला बुला कर लाया जाता था। लोग सामने आने से डरते थे कि हमारे आतंकवादियों का हमला न हो जाए। लेकिन उस समय उन्होंने वीरता का परिचय दिया। सुंदरबनी की पराक्रम के पर रहने वाले वीरभूमि पर रहने वाले नागरिकों ने, माता बहनों ने उस समय भी परिचय दिया और 2005 की यात्रा को प्रारंभ करने से लेकर अभी तक निरंतर अपनी भूमिका निभाई है। आने वाले यात्रियों का सत्कार किया है। आज उसका परिणाम है कि वही सरकार लेकर के हजारों की संख्या में पूरे देश भर से यात्री प्रतिवर्ष आ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने हमें 2005 में डराने की कोशिश की थी, जिन्होंने हमारी यात्राएं बंद कर दी, जिन्होंने अल्पसंख्यकों को उनमें पूजा अर्चना बंद करा दी, जिन्हें लगता था वो सनातन मिटा देंगे, ऐसे लोग आज परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में एक दो लोग नहीं, हजारों का समूह एक साथ जा रहा है और वापस पूरी यात्रा कर लौट रहे हैं। मनोकामना लौट रहे हैं और बाबा बूढ़ा अमरनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यात्री बार बार आ रहा है और पुणे आ रहा है। जिन लोगों ने सोचा था कि ये हमारे स्थान है, धार्मिक स्थान, इन पर यात्री नहीं आएगा तो इनकी पूजा पद्धति समाप्त हो जाएगी, इनका धर्मांतरण कर देंगे। जैसे कि हमारी चंद्रभागा नदी जिसको चुनाव कहते हैं, जैसे हमारा पर्वत जिसको पीर पंजाब कहते हैं, इन्होंने सोचा था कि इनके स्थानों के धर्म परिवर्तन कर देंगे, धार्मिक यात्रा के स्वरूप को बदल देंगे, हिंदुओं के अस्तित्व को बदल देंगे। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए और आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरे भारत के अंदर बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को जाना जाता है। और आज अगर अमरनाथ की यात्रा चलती है तो मुगल रोड जिसको शंकराचार्य मार्ग कहते हैं, हम उस शंकराचार्य मार्ग से होते हुए लाखों की संख्या में यात्री आज वहाँ दर्शन कर रहा है और इस मार्ग से होकर के वापस जम्मू जाना और रेलवे स्टेशन से अपने शेष जाने वाले स्थानों पर अपनी ट्रेनों को पकड़ रहा है। ये हमने उपलब्धि हासिल की। और जिनको लगता था कि हिंदू को भयभीत कर देंगे तो बजरंग दल ने तब संकल्प लिया था कि पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। इसकी जिस हिंदू की जन्मभूमि है, उसकी कर्म भूमि है, उसकी पुण्य भूमि को छोड़ने नहीं देंगे। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। ये संकल्प लेकर के किया था और आज आप सबके आंखों के सामने है। पूरे देश ने आकर के पुंछ, मेंढर, राजौरी, सुंदरबनी के क्षेत्र में, नौशहरा के क्षेत्र में आकर यहाँ के हिंदू समाज के साथ खड़े होकर और कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश को साफ बता दिया कि यह देश एक है, इसे आप अलग नहीं कर सकते। तोड़ने के प्रयास जो करोगे तो परास्त होगे। ताजा उदाहरण है बजरंग दल के कार्यकर्ता या हिंदू समाज के लोगों को इस्लामिक जिहादी आतंकवाद चल रहा है तो हिंदू आतंकवाद कहने की कोशिश की, हिंदू आतंकवाद करने की कोशिश की। कई ट्रेनों में कई जगहों पर बम धमाके कराए गए, सुनिर्देशन किया गया। तो सुनिर्देशन करने वाले कल हाई जब कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले में मालेगांव ब्लास्ट में वो 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें हमारी प्रज्ञा ठाकुर भी थी। आज वह साध्वी, आज वह सब के सब बरी हो गए। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा था, आज वो फिर से परास्त हो गए। इस सनातन के प्रति जो भी अपराध करेगा, जो भी षड्यंत्र करेगा, जो भी उनको मिटाने के नापाक मंसूबे पालेगा, वह हमारे सामने टिकेगा नहीं, समाप्त होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो लोग यह सोचते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है तो वह कान खोल कर सुन ले, सनातन समुद्र की लहरों की तरह है। जब वह लहरें वापस जाती हैं तो ऐसा लगता है कि सनातन कमजोर हो गया और यह धीमे धीमे समाप्त हो जाएगा, ऐसा भ्रम पड़ जाता है। लेकिन वही लहरें थोड़ी देर के बाद जब वापस लौट करके आती है तो तटबंधों का अता और पता नहीं रहता। इसी प्रकार से ध्यान रखना, सनातन तो अपनी वापसी कर रहा है।